हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा विचार है। आज मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था, अगर हमारी कोई समस्या है तो पानी की समस्या है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। जैसे कोई व्यक्ति, अभी बात हुई थी ना, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई मिलिट्री में जाता है और रिटायर्ड होने के बाद अपना पैसा डिपॉजिट करके ब्याज पर अपना उदर निर्वाह करता है। हमारे यहां बरसात में पानी आता है, बह जाता है। अगर ये पानी अगर हम स्टोरेज करेंगे तो अगर कभी मौका मिला तो महाराष्ट्र में आइए। मैंने इस क्षेत्र में बहुत तालाब बनाए और एनएचआई के तरफ से नदियों का, नालों का खोरीकरण, रुंदीकरण किया, डैम से मटेरियल निकाला, तालाब से मटेरियल निकाला और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं नागपुर से हूं, विदर्भ से, और पानी यही हमारी समस्या है। मेरे घर पर 60 एकड़ जमीन है, 3 कुएं हैं, 1 घंटा पंप चलता था। अब मैंने आपके यहां देखा सोलर पंप लगे हुए हैं। मैंने मेरे घर पर 3 सोलर पंप लगाए, 7.5 हॉर्स पावर के। नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। अब मेरे कुएं 10 घंटे 12 घंटे चलते हैं। सोलर 7.5 हॉर्स पावर के पंप हैं। मेरी पत्नी एमएससी है, वो खेती करती है, और आपको ताज्जुब होगा कि मुझे 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ और 1 एकड़ में 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ, अवार्ड मिला। बहनों और भाइयों, आपके यहां वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, आप नसीबवान हैं। आप पानी का महत्व इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप गंगा और यमुना के पास रहते हो। पानी की दिक्कत क्या होती है, ये गुजरात के आगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां कितनी दिक्कत है। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और किसान होने के नाते जल सिंचन मेरा रुचि का विषय था। 1970 से राज्यों में झगड़े थे। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, प्रोजेक्ट अटके हुए थे। मैंने 23 में से 17 प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 6,000 करोड़ की, रेणुकाजी बांध परियोजना 5,000 करोड़ की, किशोर बांध परियोजना 12,000 करोड़ की, जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैंने इनके बीच में समझौता कराया। इन योजना पर काम शुरू हुआ है और इससे 1,30,000 करोड़ लीटर पानी सिंचाई के लिए मिलेगा और हरियाणा को 1,00,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी। ये योजना का मार्ग हमने सुधार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैंने एक देखा, एक ने हमारे यहां इसको खेत में तालाब बनते हैं, तो तालाब बनाया था और तालाब के ऊपर पंप लगे थे सोलर के, और तालाब का पानी लेकर वो अपने जमीन को दे रहा। आज देखिए हमारी समस्या क्या है। हम ग्लोबल इकोनॉमी में है। हमारे यहां गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर, इसके भाव हम नहीं तय कर सकते।
शक्कर का भाव ब्राजील तय करता है, मक्के का भाव अमेरिका तय करता है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है। और हमारी समस्या यह है कि गेहूं, चावल, मक्के के भाव नहीं बढ़ते, पर खाद के भाव बढ़ते, दवाइयों के भाव बढ़ते, सीमेंट के भाव बढ़ते, स्टील के भाव बढ़ते। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। और बहनों और भाइयों, इसलिए हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है। हमारे किसान को अन्नदाता कहते थे, पर हमने किसान को केवल अन्नदाता नहीं रखा, हमने किसान को ऊर्जादाता बनाया, ऊर्जादाता। डॉक्टर शर्मा जी के लोकसभा में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हम किसान तैयार करते हैं मेरे क्षेत्र में। हमने किसानों को ऊर्जादाता बनाया, और ऊर्जादाता नहीं बनाया, अब ईंधनदाता बनाया। हम 15 लाख करोड़ के पेट्रोल, डीजल और गैस को आयात करते हैं, और अब गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से, मक्के से हम इथेनॉल बनाते हैं। राव साहब को पता है कि मेरे घर में एक इनोवा गाड़ी है टोयोटो की। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ऑथोराइज हूं, क्योंकि यह गाड़ियों के जितनी है ये सब मेरे हाथ में ही है। बहनों और भाइयों, वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी मेरे घर पर है। आज तो मैं वो गाड़ी लेकर ही आने वाला था, पर मेरे ऑफिस ने कहा कि नहीं, पार्टी ने कहा हेलीकॉप्टर से जाओ। वो गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर 100% चलती है, और उसमें 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर पड़ता है। अभी मारुति सुजुकी भी अपनी गाड़ी आप फ्लेक्स इंजन पे बना रही है। बजाज, टीवीएस, हीरो, टीवीएस, होंडा स्कूटर, ऑटो रिक्शा बना रही है। इस देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस मैंने ही लाई है। और आज आपको बता रहा हूं, 1 साल के अंदर डीजल पर नहीं तो इलेक्ट्रिक पर चलने वाला और इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर भी आ रहा है। आपकी 50,000 रुपए की साल की बचत होगी। बहनों और भाइयों, अब किसान ईंधन दाता हुआ है। आपके हरियाणा में पानीपत में इंडियन ऑयल को मैंने पीछे लगकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया। ये जो पराली है हरियाणा, पंजाब में जलाते हैं, और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब वो पराली 2000 रुपए टन के भाव से खरीदी की जा रही है। मैं अध्यक्ष हूं। 350 प्लांट पंजाब, हरियाणा और भारत में आ रहे हैं। 40 शुरू हो गए हैं। पराली से सीएनजी, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। और जो पानीपत में इंडियन ऑयल ने जो प्लांट डाला हुआ है, वो 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन, 76,000 टन हवाई ईंधन, हवाई जहाज चलने वाला ईंधन बना रहे हैं। इसके बाद दुनिया के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारा किसानों ने तैयार किया हवाई ईंधन सस्ता होगा। मैंने कुछ स्पाइस जेट का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर देहरादून से दिल्ली लाने में हम कामयाब हुए। एयर एशिया का हवाई जहाज चला। तो किसान केवल अन्नदाता नहीं, किसान केवल ऊर्जादाता नहीं, किसान
ईंधन दाता बना, अब किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है और बिटुमिन दाता बन रहा है। ये हमारे सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, गांवों का विकास करना है, देश का विकास कर रहा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाना है और गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाना है। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज भी बनाने हैं। इस देश में जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में करके दिखाया। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी ने आपके विकास कामों के लिए लगातार मेरा पीछा किया और ये काम करके दिखाए। राव इंद्रजीत सिंह ने हमारे दिल्ली जयपुर से 10 साल से सब काम बार बार मेरे पास कम से कम 25 बार 30 बार वो आए होंगे और राव साहब बताएंगे कि मैंने उनको 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ ऐसे दिए। कभी मैंने नहीं कहा। मैं मजाक में कहता हूं कि जैसे द्रौपदी की थाली थी वैसे एक थाली मेरे पास है। आप मुझे ज्यादा जानते नहीं हो, मैं 95 में मुंबई में मंत्री था। तो मैं समुद्र में, आप कभी मुंबई जाओगे तो आपने देखा होगा एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया, 55 उड्डान पुल बनाए, पुणे मुंबई हाईवे बनाया, एक्सप्रेस हाईवे बनाया। मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, पैसा खड़ा किया और हाईवे बनाए, पैसा चुका दिया। अभी मेरे इनविट मॉडल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मैं गया था, हमें पैसा खड़ा करना था, 7 दिन का टाइम था, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, पैसे की बारिश आई। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी मेरे पास अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए मेरे घर पे आने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी प्रेरणा है। हमारी मातृभूमि, हमारी मदरलैंड, हमारा देश हम सर्वोपरि है। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा विचार है। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं। और मैं तो 75 में इमरजेंसी नहीं आती तो राजनीति में नहीं आता। जयप्रकाश जी के आह्वान पर राजनीति में आया, स्टूडेंट लीडर था। जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे यंग एज में बहुत प्रेम मिला।